कि उनको भी मुसलमानों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इतना ही काफ़ी है। मुसलमानों में हमेशा पाकिस्तानियों की तरफ से बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून आ जाए, इस्लामिक कानून आ जाए, सब सुधर जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर शरीयत का कानून है, सऊदीया के अंदर, वहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। सोचो, क्या वहाँ पर भी इस्लामोफोबिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इस्लाम के ऊपर कहते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा बाहर के मुल्क जो फॉरेन हैं वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनके जो सारी चीज़ें हैं इससे बहुत ज़्यादा इस्लाम फैलेगा। आई थिंक तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर वो विजिट करने चाहते हैं तो ये भी इंडियंस को बुला रहा है, वो तबलीग करने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि उन्होंने तमाम तबलीगी जमातों को बैन किया हुआ सऊदीया के अंदर। तबलीग करने के लिए वो इंडियंस को नहीं बुला रहे, वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। ईरान सपोर्ट करे पाकिस्तान को। ईरान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बट लेकिन मुझे लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैक सपोर्ट करेगा। ईरान का कारोबार चल रहा है इंडिया के साथ। चाबहार पोर्ट अपनी बंदरगाह उन्होंने इंडिया को दी है, वो कभी हमारा साथ देंगे? गजवा हिंद नहीं बोलते वो। ये कर जा रहे हैं। हम मांगने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके आए, ये नहीं सोच रहे कि हमें सीईओ तक पहुंचना है या हमें गूगल का बनना है। यही तो वजह है सारी। मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई हैं या हम लोग खुद इतने ज़्यादा बेईमान? ये कहने की बात है कि हम लोगों को इस्लाम का बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन हमें इस्लाम का 0% भी नहीं पता। हम लोगों ने वो रूल्स बनाए हुए हैं जो इस्लाम में हैं ही नहीं। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने खुद से क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की हुई हैं कि ये इस्लाम में है, बट इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम को जितना हमने सख्त समझा हुआ है, इस्लाम इतना सख्त नहीं है। क्या बनाई हुई है हमने? पाकिस्तान ने बनाया था एटम बम ये सोच के कि हम तो मजहबी बम बना रहे हैं, लेकिन वो अब किसी काम का नहीं है। मजहबी बम यानी काफिरों के लिए बना रहे हैं? नहीं, वो पाकिस्तान का ये स्टांस था कि हम पूरे क्योंकि पाकिस्तान पहला मुल्क था मुस्लिम ममालिक में जिन्होंने एटम बम बनाया था, लॉन्च किया था, तो वो ये उन्होंने तब बनाते हुए ये कहा था कि हम एक इस्लामिक ममालिक की तरफ से हम जो है वो पावर बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के एक विज़न स्टेटमेंट के बारे में कि उन्होंने कहा है उसमें कि भाई जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनको 2030 तक उनको सऊदी से बाहर निकालना है और ये उनको 2030 तक ही कंप्लीट करना है। सऊदी का कहना है कि भाई जितने भी क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जो पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आकर रह रहे हैं वो। वहीं सऊदी ने इंडियंस को प्रायोरिटी वीज़ा देने की बात कही है कि 7.5 मिलियन इंडियन लोग वहाँ पर 2030 तक आ सकते हैं। अमेरिका ने भी इंडियंस को ही प्रायोरिटी वीज़ा दिया है। तो रीज़न क्या है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी अरब, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेटर करना चाहते हैं बजाय कि पाकिस्तान की। तो चलिए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। कि हमारी कौम असल में आधे से ज़्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात ख़राब करती है, वापस नहीं आती। इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं। तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे तो जाहिर बात है कि वो उस चीज़ को गलत समझेंगे और हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर। तो यही मेन रीज़न है, मेरा ख्याल है। उन्हें इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते या फाइनेंशियली हम वीक है, तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो जाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदीया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है, मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही बाकी यही वजह है कि वो उनको हेल्प भी करती है उनकी गवर्नमेंट और उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो यही वजह है। आज हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ एक इंडियन है। जो यूट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, सीधा देखिएगा, उसका सीईओ एक इंडियन है, गूगल का सीईओ एक इंडियन है। जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है उन सबका सीईओ एक इंडियन है। और आपको पता है अमेरिका ने भी मिलियंस में प्रायोरिटी वीज़ा इंडिया के लिए रखे हुए हैं। ऐसा क्या है भाई कि सुपर पावर्स को भी वही चाहिए? दुनिया चला रहे हैं आज इंडियंस। मैं क्या कहूँ इस पर? ओके, आप बता देना मैं क्या कहूँ इस पर। अब हाय रिव्यूज आपकी है, मैं कैसे बताऊँ? मुझे नहीं समझ आ रही मैं इस पर क्या कहूँ। सवाल ये था मेरा कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस बैठे हुए हैं, दुनिया वो चला रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जज्बा नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अगर एक अच्छा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो नज़र आता है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है और अच्छे घर से आया है, तो वो उस तरह ही फिर चलता है सब कुछ। तो हमारे यहाँ पे तो सब एक तरफ आके इक्वालिटी आ ही जाती है एक वक्त पर आकर। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या इसको मैं क्या आंसर दूँ? आपको क्या लगता है हम क्यों नहीं चाहिए उनको?
क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, एक क्या है पाकिस्तान में? आप मुझे पहले बता दें क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या आपके रिव्यूज़ है ना, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? पाकिस्तानी करप्ट है, क्या मसला है जिसकी वजह से उनको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ ही? पाकिस्तानी लोग जब बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो मतलब बदतमीज़ी करते हैं और क्या कहते हैं वो करप्ट है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करप्ट है और क्या कहते हैं उन्हें कोई भी मुल्क अपने साथ रखना पसंद नहीं करता। क्या कहते हैं ये लोग किसी भी मुल्क में जाते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं बदमाशी करते हैं, वहाँ पे लड़कियों को तंग करते हैं, तो फिर मतलब पाकिस्तानियों को बहुत बुरा समझा जाता है। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, कुछ अरसे में बाकी मुल्क भी क्या कहते हैं पाकिस्तान से क्या कहते हैं पाकिस्तान को बाहर अलाउ नहीं करेंगे कि वो बाहर जाए। क्या क्या बदमाशियाँ करते हैं ये? वो लड़कियों को तंग करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं छेड़ते हैं, उनके साथ क्या कहते हैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बस यही चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो अवाम है उनको क्या कहते हैं बुरा समझने पे वो करते हैं। हम तो कहते हैं हम बड़े इस्लाम वाले हैं, सबसे ज़्यादा दीन हमें ही पता है, इस्लाम का नॉलेज हमें ही सबसे ज़्यादा है, मौलवी हमने क्रिएट किए बनाए हुए हैं इतने ज़्यादा, फिर मुस्लिम कंट्रीज ही हमारे मुसलमानों को कहती है चलो निकलो, लात मार के फेंकती है बाहर। क्यों? ये कहने की बात है कि हम लोगों को इस्लाम का बहुत ज़्यादा पता है लेकिन हमें इस्लाम का 0% भी नहीं पता। हम लोगों ने वो रूल्स बनाए हुए हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। क्या कहते हैं हम लोगों ने खुद से क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की हुई हैं कि ये इस्लाम में है, बट इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम को जितना हमने सख्त समझा हुआ है इस्लाम इतना सख्त नहीं है। क्या बनाई हुई है हमने खुद से चीज़ें? हम लोगों ने बहुत सारे मतलब वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम इस्लाम में नहीं है। इसके अलावा क्या कहते हैं इस्लाम में पर्दा है लड़कियों के लिए, लेकिन क्या कहते हैं एक हद तक है, मतलब है हर चीज़ में पर्दा है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी हम लोग करते हैं स्ट्रिक्टनेस। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या कहते हैं लड़कियों की इज़्ज़त करने को कहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में हैं, लेकिन ये लोग को कुछ भी फॉलो नहीं करते इस्लाम को, और जहाँ पे इस्लाम को नहीं फॉलो करना चाहिए वहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं। मतलब हम मुसलमान होने का ढोंग करते हैं, हम लोगों ने एक अलग से अपना इस्लाम बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। तो सऊदीया इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, इतना भाईचारा क्यों है? 7.5 मिलियन इंडियंस चाहिए भाई उनको। क्योंकि उन्हें लगता होगा वो हमसे बेटर समझते होंगे इंडियंस को, शायद इस वजह से वो हमसे बेटर है, हो सकता है। आपको क्या? मे बी उनको वहाँ से एडवांटेज नज़र आ रही हो अपनी फ्यूचर की, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है, और जो पाकिस्तान के हालात है, इकनॉमिक हालात जो हैं उनकी सिचुएशन है, और उसके अलावा पाकिस्तानियों के हर जगह से वैसे भी हर जगह से पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, तो मे बी ये रीज़न हो। पाकिस्तानियों के अपने कारनामे अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं अच्छे। क्या करते हैं? भिखारी हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, उम्र के वीज़े लेते हैं और वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, तो फिर उनको वो क्या करेंगे? तो हम तो कहते हैं कि हम बड़े इस्लाम वाले हैं, हमसे बड़ा कोई मुसलमान है ही नहीं, फिर मुस्लिम कंट्री से कहती है कि कैसे मुसलमान है, चलो बाहर निकलो। क्योंकि अब पहले की सिचुएशन और थी, पाकिस्तान के जो स्टांस था बेसिक वो उस पहले कुछ और था, अब कुछ और है। हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो ये हमारा कोई इतना कोई ख़ास अब स्टांस ही नहीं रहा, हमारा कोई मकसद ही नहीं रहा, बस यही है कि यहाँ से उठा लो पैसा, वहाँ से उठा लो, यहाँ से एड ले लो, वहाँ से एड ले लो। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाकर क्राइम करते हैं, ड्रग्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तानी लोगों को एक मैनर्स की कमी भी है, वो लोग पहले से ही अपने बारे में सोचते आ रहे हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, थोड़ा सेल्फिश टाइप है, इसीलिए वो डिसऑनेस्ट भी कहे जाते हैं, धोखाधड़ी जैसी हरकतें करते हैं। वहीं जो इंडियंस हैं वो सिर्फ काम करने के लिए और ख़ुद को डेवलप करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। दूसरा, हम लोग लीगली किसी कंट्री में जाना पसंद करते हैं और एजुकेटेड होने के कारण बेसिक मैनर्स भी है लोगों को, इसलिए जो सऊदी है वो पाकिस्तान की बजाय इंडियंस को ज़्यादा प्रीफर करती है। सभी मुस्लिम कंट्रीज़ अब जो पाकिस्तान है उसका बायकाट करती नज़र आ रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब